हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हम अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड, आज हम अभिवृद्धि एवं विकास के चैप्टर से 21 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट परीक्षा में आपके छपेंगे। यह बहुत ही विशेष ध्यान देकर आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? ए ऑप्शन है संवेगात्मक क्षेत्र, बी ऑप्शन है संज्ञानात्मक क्षेत्र, सी ऑप्शन है सामाजिक क्षेत्र, डी ऑप्शन है शारीरिक क्षेत्र। तो फ्रेंड, यहाँ संज्ञान की बात कर रहा है, क्योंकि विकास के किस क्षेत्र संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना की बात कर रहा है, जो कि इन सब का संबंध संज्ञान से ही है। इसलिए संज्ञानात्मक उत्तर आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ संवेगात्मक क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि संवेगात्मक क्षेत्र में वे क्षेत्र आते हैं जैसे भय, क्रोध, गुस्सा, ये सब आ जाते हैं संवेगात्मक में। और सामाजिक क्षेत्र में जो हम लोग सामाजिक रूप से सीखते हैं, सामाजिक वातावरण में रह करके, वह सामाजिक क्षेत्र आ जाएगा। शारीरिक क्षेत्र अलग की बात है, जबकि यहाँ संज्ञान की बात हो रही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? तो फ्रेंड, सना अपनी कमीज का बटन बंद करने से पहले गिलास पकड़ना सीख लिया है। इसका मतलब वह मांसपेशियों पर कंट्रोल कर रही है, मांसपेशियों पर नियंत्रण पा रही है। ऑप्शन देखते हैं क्या सही है। पहला ऑप्शन है विकास एक आयामी है, दूसरा ऑप्शन है घास की दिशा, यहाँ घास नहीं विकास होगा। दूसरा ऑप्शन है विकास की दिशा शीर्षगामी है, तीसरा ऑप्शन है विकास की दिशा अधोगामी है, चौथा ऑप्शन है विकास का क्रम अनिश्चित है। तो फ्रेंड, उत्तर क्या है? आप लोग फटाफट उत्तर बताइए। तो फ्रेंड, इसमें पहले उत्तर से देखते हैं। विकास एक आयामी है, गलत बात है, क्योंकि विकास एक आयामी नहीं है। एक आयामी विकास नहीं होता है, विकास हर क्षेत्र में होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक रूप से विकास होता है। दूसरा है विकास की दिशा शीर्षगामी है, गलत बात है। तीसरा है विकास की दिशा अधोगामी है, यह सही बात है फ्रेंड, विकास अधोगामी होता है। और डी ऑप्शन है विकास का क्रम अनिश्चित है, जबकि विकास का क्रम निश्चित होता है, इसलिए यह भी सही नहीं है। क्यों निश्चित होता है? क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है तो पहले वह बैठना शुरू करता है, फिर रेंगना शुरू करता है, फिर खड़ा होगा, फिर धीरे धीरे चलना शुरू करता है, तब तेज़ दौड़ना शुरू करता है ना? ऐसा तो है नहीं कि बच्चा बस खड़ा हुआ सीधा दौड़ना स्टार्ट कर दे, ऐसा कुछ तो है नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों का विकास इसमें से किसका परिणाम है? ए ऑप्शन है केवल आनुवांशिकता, बी ऑप्शन है केवल वातावरण, सी ऑप्शन है विद्यालय और शिक्षा का, डी ऑप्शन है आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर संबंध का। तो फ्रेंड, देखते हैं उत्तर क्या है। केवल आनुवांशिकता गलत बात है। आनुवांशिकता का मतलब ये होता है जो हम पूर्वजों से गुण प्राप्त करते हैं, वही आनुवांशिकता है। और केवल वातावरण का गलत बात है। केवल वातावरण से विकास कैसे संभव है? आनुवांशिकता और वातावरण के परस्पर संबंध से ही विकास संभव होता है। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है विद्यालय और शिक्षा से, बिल्कुल गलत बात है। विद्यालय गए आप और शिक्षा ग्रहण कर लिए तो क्या विकास हो जाएगा? यह बात तो बिल्कुल भी गलत है। डी ऑप्शन है आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर संबंध क्रिया परस्पर अंतःक्रिया का। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डी इज डेनमार्क, डी इज करेक्ट आंसर, डी फॉर डेनमार्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास है, मतलब विकास क्या है पूछ रहा है। विकास एक आयामी है, विकास एक दिवसीय है, विकास में बदलाव किया जा सकता है, अगला है आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित होता है। तो फ्रेंड आप लोग आंसर करिए, विकास क्या है, फटाफट उत्तर करिए। चलिए हम देखते हैं विकास क्या है। विकास एक आयामी है, गलत बात है। विकास एक द्वितीय है, द्वितीय नहीं होगा, यहाँ दिशीय है, मतलब विकास एक ही दिशा में चलता है, यह तो गलत बात है। क्योंकि विकास एक दिशा में कैसे चलेगा, जब तक सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब तक विकास कैसे हुआ, इसलिए एक दिशीय नहीं है, विकास सर्वांगीण विकास होता है। विकास में बदलाव किया जा सकता है, हाँ करेक्ट, यह सही उत्तर है आपका। विकास में बदलाव किया जा सकता है, उसमें समय समय पर बदलाव होता रहता है। जैसे कभी बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाएगा, फिर बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाएगा, फिर किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में जाएगा। तो यहाँ शैशवावस्था में ही जब विकास प्रारंभ होता है तब वह पहले रेंगना शुरू करेगा, फिर चलना शुरू करेगा, फिर दौड़ना शुरू करेगा, इसलिए विकास में हमेशा बदलाव किया जा सकता है। डी ऑप्शन है आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित है, बिल्कुल गलत बात है। यह क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि जो हम पूर्वजों से गुण प्राप्त करते हैं उसी के द्वारा केवल विकास होता है, तो ये तो बात बिल्कुल भी गलत है। यहाँ सी फॉर चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन आज्ञा पालन दंड अभिन्यास, दूसरा ऑप्शन अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तीसरा ऑप्शन कानून और आदेश पालन अभिन्यास, चौथा ऑप्शन डी सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार पर अभिन्यास। तो फ्रेंड यहाँ दूसरे स्तर पर तीसरी अवस्था की बात कह रहा है कोहलबर्ग के, इसलिए यहाँ अच्छा लड़का अच्छी लड़की करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज्ञा पालन और दंड अभिन्यास गलत बात है, कानून और आदेश पालन अभिन्यास गलत बात है, सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिन्यास गलत बात है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन विकास सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, दूसरा ऑप्शन है विकास आनुवंशिकता और संप्रेषण से प्रभावित होता है, तीसरा ऑप्शन है विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो विकास केवल सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में कैसे होगा, इसलिए ये ऑप्शन सी ऑप्शन आपके बीच नहीं रहा। अब बताइए ए और बी बचा है, आप लोग इसमें से उत्तर करिए कि उत्तर क्या है। अगला है विकास आनुवांशिक और संप्रेषण से प्रभावित होता है, बिल्कुल गलत बात है। विकास मतलब आनुवांशिकता मतलब पूर्वजों से जो गुण प्राप्त करते हैं उससे, और संप्रेषण का मतलब ये हुआ जो बातचीत करते हैं, अपनी बातचीत का आदान प्रदान करते हैं, संप्रेषण हो गया। क्या आनुवांशिकता और बातचीत करने से विकास संभव है, यह तो बिल्कुल भी गलत बात है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। ए ऑप्शन है गामक विकास, बी ऑप्शन है भाषा विकास, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, डी ऑप्शन है नैतिक विकास। तो फ्रेंड इसमें देखते हैं उत्तर क्या सही है।
नैतिक विकास तो होगा नहीं। संज्ञानात्मक मतलब बुद्धि, ज्ञान, रचना की बात कर रहा है, तो यहाँ भी ये भी नहीं होगा क्योंकि शीर्षगामी सिद्धांत पूछा है। यहाँ भाषा विकास, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। गामक विकास सही उत्तर आपका हो जाएगा, गामक विकास, ए फॉर अमेरिका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए जन्म से पूर्व का समय, ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी मध्य बचपना, ऑप्शन नंबर डी युवा अवस्था। तो फ्रेंड यहाँ पर विकास के संदर्भ में संवेदनशील मतलब सबसे ज़्यादा विकास किस अवस्था में होता है, यही पूछ रहा है घुमा फिरा के। तो आप उत्तर करिए, उत्तर इसी में है, आप लोग उत्तर करिए फटाफट। चलिए हम देखते हैं उत्तर क्या है। जन्म से पूर्व का समय मतलब जब बच्चा गर्भावस्था में है तब पूछ रहा है, तो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि उस समय उतना विकास नहीं होता जितना शैशवावस्था में होता है। प्रारंभिक अवस्था, जी हाँ बिल्कुल है ना, यहाँ शैशवावस्था की बात की जा रही है। शैशवावस्था में बहुत तेज़ी से विकास होता है, इसलिए यह बहुत संवेदनशील अवस्था कहा जाता है। लेकिन अगला ऑप्शन भी हम देखेंगे। मध्य बचपना मतलब बाल्यावस्था की बात कर रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं है। युवा अवस्था मतलब किशोरावस्था की बात कर रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, प्रारंभिक अवस्था या शैशवावस्था, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यह अवधारणा है कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्रारंभिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर 1 केवल आनुवंशिकता से, ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिकता और वातावरण से, ऑप्शन नंबर सी केवल वातावरण से, ऑप्शन नंबर डी ना तो आनुवंशिकता और ना ही वातावरण से। यहाँ बच्चे के आचरण को प्रबलीकरण मतलब पुरस्कृत करके और दंडों के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्रारंभिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है, मतलब शुरुआती में विकास किस चीज़ से प्रभावित होता है। आप लोग उत्तर करिए फटाफट 9 का। केवल आनुवंशिकता से गलत बात है क्योंकि जो हम पूर्वजों से ग्रहण करते हैं कुछ गुण, वह आनुवंशिकता कहलाती है। केवल आनुवंशिकता से तो नहीं आचरण बदला जा सकता है। आनुवंशिकता और वातावरण से गलत बात है। केवल वातावरण से, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे का वातावरण होता है वो अगर अच्छा है, माहौल अच्छा है, तो वहाँ बच्चे का आचरण निश्चित ही बदल जाएगा। इसलिए सी फॉर चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट है, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? तो फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। चलिए हम ऑप्शन पढ़ देते हैं, उत्तर आप लोग करिए फटाफट। ऑप्शन नंबर 1 है शीर्षगामी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है अधोगामी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है विकास क्रम की समरूपता, ऑप्शन नंबर डी है एकीकरण का सिद्धांत। उत्तर बताइए आप लोग, उत्तर क्या है? शीर्षगामी सिद्धांत तो होगा नहीं, करेक्ट आंसर नहीं है, गलत कट जाएगा। अधोगामी सिद्धांत, यही उत्तर सही है आपका, लेकिन और भी ऑप्शन हम देखते हैं। विकास क्रम की समरूपता गलत बात है। विकास एक समान कैसे हो सकता है? मतलब यह कह रहा है विकास क्रम की समरूपता मतलब विकास हर क्रम में एक समान होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? विकास में हमेशा उतार चढ़ाव आता रहता है, एक समान तो कभी नहीं होता है। फिर कह रहा है डी ऑप्शन एकीकरण का सिद्धांत, बिल्कुल गलत बात है। एकीकरण से कैसे विकास
संभव होगा, वह मांसपेशियों पर नियंत्रण कर रहा है, इसका मतलब अधोगामी सिद्धांत होगा वहाँ पर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है। मतलब गत्यात्मक मतलब जो जीवन पर्यंत चलने वाली बात कह रहा है। संज्ञान मतलब बौद्धिक क्षमता, स्मृति, रचना, कल्पना से संबंधित है, वह संज्ञानात्मक होता है। ए ऑप्शन है बाल्यावस्था तक, बी ऑप्शन है किशोरावस्था तक, सी ऑप्शन है वयस्कावस्था तक, डी ऑप्शन है संपूर्ण जीवन काल तक। तो आप लोग उत्तर करिए, उत्तर इसी में है फ्रेंड। चलिए देखते हैं। बाल्यावस्था तक बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि गत्यात्मक और संज्ञानात्मक की जो बात होती है, क्या बाल्यावस्था तक सीमित है? क्या हम बाल्यावस्था तक ही समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, रचना कर पाते हैं, कल्पना कर पाते हैं, बौद्धिक विकास कर पाते हैं? बिल्कुल गलत बात है। किशोरावस्था तक, क्या किशोरावस्था तक ही बौद्धिक विकास होता है, या हम कुछ नया सीख पाते हैं? अगला है वयस्कावस्था तक, बिल्कुल गलत बात है, वयस्कावस्था तक भी नहीं होगा। उत्तर इसका संपूर्ण जीवन काल तक होगा, क्योंकि विकास, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास जो होता है वह जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है, वह पूरे जीवन काल तक चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विकास के संदर्भ में सही वक्तव्य चुनिए। विकास एक दिशीय और एक आयामी होता है। विकास परिवर्तनीय होता है। विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिकता से योजनाबद्ध है। डी ऑप्शन है सभी व्यक्ति एक ही आयु, एक ही गति से विकसित विकास की पड़ावों को प्राप्त करते हैं। फ्रेंड देखते हैं उत्तर क्या है। पहले क्वेश्चन फिर से एक बार हम देख लेते हैं। विकास के संदर्भ में सही वक्तव्य चुनिए। ए ऑप्शन है विकास एक दिवसीय और एक आयामी होता है। बी ऑप्शन है विकास परिवर्तनीय होता है। सी ऑप्शन है विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिकता योजनाबद्ध होता है। डी ऑप्शन है सभी व्यक्ति एक ही आयु, एक गति और विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल गलत बात है फ्रेंड। यहाँ विकास एक ही समय में कैसे प्राप्त करेंगे, एक ही पड़ाव पर कैसे प्राप्त करेंगे, इसलिए उत्तर डी भी नहीं है। आप उत्तर करिए फटाफट, तब हम देखते हैं उत्तर क्या है। चलिए नीचे से ही देखते हैं। कह रहा है विकास सभी आयु और गति के विकास को एक समान पड़ावों को प्राप्त करते हैं। गलत बात है। दो व्यक्ति अगर हैं तो उनमें विकास एक ही समय में, एक ही पड़ाव पर एक साथ नहीं कभी पहुंचेगा। विकास में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, और विकास होने में भी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। किसी व्यक्ति में स्लो विकास हो रहा है तो किसी व्यक्ति में तेज विकास होता रहता है। इसलिए डी ऑप्शन नहीं रहा आपके बीच। सी ऑप्शन क्या कर रहा है, विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिकता से योजनाबद्ध है। गलत बात है। विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिकता से कैसे योजनाबद्ध है? आनुवांशिकता का मतलब होता है पूर्वजों से जो हमको गुण प्राप्त होते हैं। विकास परिवर्तनीय है, जी हाँ, बिल्कुल गलत बात नहीं है, बात सही है। विकास परिवर्तनीय होता है। विकास हमेशा बदलता रहता है। शैशवावस्था में, जैसे शैशवावस्था में बालक पहले बैठना शुरू करता है, फिर रेंगना शुरू करता है, फिर चलना शुरू करता है, तो विकास हमेशा परिवर्तन करता है। इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन ए ऑप्शन भी हम देखते हैं क्या है। विकास एक द्वितीय और एक आयामी होता है। गलत बात है। विकास परिवर्तनीय होता है। बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे भुजाओं पर अंगुलियों से पहले मांसपेशियों पर नियंत्रण कर पाते हैं? तो फ्रेंड इसमें इस टाइप का 2 क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग उत्तर जानते ही हैं, लेकिन चलिए हम सॉल्व कराते हैं। ए ऑप्शन है अधोगामी सिद्धांत, बी ऑप्शन है शीर्षगामी सिद्धांत, सी ऑप्शन है तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत, डी ऑप्शन है पदानुक्रम एकीकृत सिद्धांत। फ्रेंड इसका उत्तर ए सही है, अधोगामी सिद्धांत,
क्योंकि मांसपेशियों पर जो नियंत्रण पाया जाता है वह अधोगामी ही होता है। शीर्षगामी उत्तर नहीं है। तथ्यों की स्वतंत्रता उत्तर नहीं है। पदानुक्रम एकीकृत सिद्धांत उत्तर नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। विकास एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हमेशा होती है, लेकिन ये किस नमूने का अनुगमन करती है, इसका उत्तर आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है एड़ी से चोटी, दूसरा ऑप्शन है अव्यवस्थित, तीसरा ऑप्शन है अप्रत्याशित और डी ऑप्शन चौथा ऑप्शन है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो फ्रेंड उत्तर आप लोग करिए, क्या उत्तर सही है। उत्तर आपका डी सही है। विकास हमेशा क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास में, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने में, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण में स्पष्टता। डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह बताने कि अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। फ्रेंड इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बहुत समय नहीं वेस्ट करना है। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण में स्पष्टता, क्योंकि विविध शिक्षार्थियों की बात कह रहा है तो कई प्रकार से शिक्षार्थी आते हैं। जैसे कोई अलग भाषा से, क्षेत्रीय भाषा से, सबकी अलग अलग क्षेत्रीय भाषा होती है। कोई मराठी जानता है, कोई गुजराती जानता है, कोई भोजपुरी जानता है, इसलिए विविध शिक्षार्थी आते हैं। जब शिक्षक योग्य रहेगा, ज़्यादा उसकी बुद्धि विकास रहेगी, तो वह बहुभाषिकता वाले बच्चों को, बहुसांस्कृतिक वाले बच्चों को अच्छे से शिक्षण कार्य करा सकता है। इसलिए विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण में स्पष्टता उत्तर सही हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, वृद्धि एवं विकास है, मतलब वृद्धि और विकास क्या है यही पूछ रहा है। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका उत्तर हो जाएगा एक दूसरे के समान है, क्योंकि वृद्धि और विकास लगभग एक दूसरे के समान ही होते हैं, इसलिए बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अब वृद्धि क्या है। अब वृद्धि का मतलब वृद्धि होता है। अब वृद्धि जहाँ भी आए आपको, आप तुरंत समझ जाइए कि अब वृद्धि का मतलब वृद्धि होता है। अधिगम है, अधिगम मतलब सीखना होता है, गलत है। जन्मजात है, गलत बात है। क्या जन्म से ही बड़ा होता है बच्चा, 5 फीट का पैदा होता है, यह बात गलत है। वातावरण है, गलत बात है। एक जैविक क्रिया है, हाँ ये बात सही है, डी फॉर डेनमार्क। वृद्धि एक जैविक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शरीर की लंबाई बढ़ना है, विकास है, अब वृद्धि है, अमूर्त है, इनमें से कोई नहीं। शरीर की लंबाई बढ़ना विकास नहीं है, गलत बात है। अब वृद्धि है, बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर है। अमूर्त तो होगा नहीं, क्योंकि अगर बच्चा या कोई भी चीज़ वृद्धि करेगा तो वह अमूर्त कैसे हो जाएगा, क्या वह अदृश्य हो जाएगा, यह बात भी गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया रहती है। मंद गति, औसत गति, अत्यंत तीव्र गति, धीमी गति। प्रारंभिक वर्षों मतलब शैशवावस्था की बात कर रहा है। इसका मतलब अत्यंत तीव्र। शैशवावस्था में बौद्धिक शारीरिक क्षमता का विकास बहुत ही अत्यंत तीव्र गति से होता है, इसलिए सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवृद्धि है, मतलब अवृद्धि मतलब बढ़ना होता है, वृद्धि करना होता है। तो अवृद्धि है पूछ रहा है, बहुमुखी क्रिया है, एकाकी क्रिया है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो बहुमुखी क्रिया है, क्योंकि अब वृद्धि जब होगी, बच्चे के शरीर का विकास जब होगा, वृद्धि करेगी, तो केवल अंगुलियां ही नहीं बढ़ेगी, हाथ बढ़ेगा, पैर बढ़ेगा, शरीर बढ़ेगी, अंगुलियां भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है केवल हाथ बढ़ जाए पैर ना बढ़े, या हाथ बढ़ जाए अंगुलियां ना बढ़े।
ऐसा कुछ नहीं है, उसका बहुमुखी प्रक्रिया होता है वृद्धि का, इसलिए आपका ए फॉर अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। यहाँ संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है। जब भी संज्ञानात्मक विकास की बात करें आपसे, आप तुरंत समझा करिए जीन पियाजे, उत्तर करेक्ट हो जाएंगे। यह क्वेश्चन छपने वाला है इसलिए लिया गया था। यह पक्का है कि आपको यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको अलग अलग शिफ्ट में देखने को मिलेगा 21 क्वेश्चन में से। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड, नमस्कार।